कहानी की शुरुआत में हमें अली नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो एक मोची के पास अपनी छोटी बहन जारा के जूते सिलवाने के लिए जाता है। जूतों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। मोची बड़ी मुश्किल से उन जूतों को सील पाता है। जूती सिलवाने के बाद वो एक सब्जी की दुकान पर आलू खरीदने के लिए जाता है और जब वो अच्छे वाले आलू उठा रहा होता है तो सब्जी वाला कहता है कि तुम्हारे लिए नीचे वाले आलू हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। दरअसल अली की फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है। अली बहुत मुश्किल से उसे कुछ अच्छे आलू चुनकर निकालता है और सब्जी वाले को देता है और कहता है कि मैं इनके पैसे बाद में दूंगा। इस पर सब्जी वाले को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली ने पहले के पैसे भी नहीं दिए। जब तक तुम पहले के आधे पैसे नहीं चुकाते तब तक मैं तुम्हें उधार नहीं दूंगा। अली उससे रिक्वेस्ट करता है। तब वो कहता है कि ये तुम्हारी आखिरी उधार है। वही हमें गार्बेज वाले को दिखाया जाता है जो सब्जी की दुकान पर गार्बेज यानी कि कचरा उठाने के लिए आया है और वो कचरे के साथ साथ अली की बहन के जूतों को भी कचरा समझकर उठा ले जाता है। अली जब उस जगह जाता है तो देखता है कि उसकी छोटी बहन जारा के जूते वहाँ पर नहीं है, जो देखकर वो परेशान हो जाता है और उसी परेशानी में वो वहाँ पर जूते ढूंढना शुरू कर देता है, जिसके चलते वो सब्जी का एक बड़ा टोकरा नीचे गिरा देता है जिससे सारी सब्जी फैल जाती है। सब्जी वाले को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे मारने के लिए उसके पीछे भागता है लेकिन अली वहाँ से माफी मांगता हुआ भागता हुआ अपने घर आ जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि उनका मकान मालिक उसकी मोम को उल्टा सीधा कह रहा है क्योंकि उसने कई टाइम से किराया नहीं दिया, जो देखकर अली को बहुत दुख होता है। अब अली अपनी बहन जारा के पास जाता है जो उसे पूछती है कि मेरे जूते कहाँ पर है, लेकिन अली उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो भागते हुए बाहर जाती है अपने जूते देखने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसके जूते नहीं होते। इसके बाद वो अली के पास आती है और कहती है कि मेरे जूते कहाँ पर हैं। अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि तुम्हारे जूते मुझसे खो गए और ये बात तुम मॉम को मत बताना क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। वो पहले से ही बहुत परेशान है। जारा कहती है कि कल मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, बिना जूतों के मुझे स्कूल नहीं आने दिया जाएगा। अली कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे जूते ढूंढ कर वापस लाऊंगा और ये कहकर वो घर से निकल जाता है और सीधा एक बार फिर से उसी सब्जी वाले की दुकान में जाकर जूते ढूंढना शुरू कर देता है। सब्जी वाला बाहर आकर उसे एक बार फिर से देख लेता है। उसे बहुत उल्टा सीधा कहता है। पूरा दिन उधर उधर भटकने के बाद जब वो शाम को घर जाता है तो वो देखता है कि उसके फादर घर पर आ चुके हैं। जो अली से कहता है कि तुम्हें पूरा दिन घर से बाहर नहीं रहना चाहिए, तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। ये सब सुनकर अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उन्हें बताना चाहता है कि आज पूरा दिन क्या हुआ, लेकिन वो नहीं कह पाता क्योंकि वो जानता है कि उसके माँ बाप पहले से बहुत ज्यादा परेशान है। अब वो अपनी बहन जारा के साथ अपना होमवर्क करना शुरू कर देता है। जारा उसे एक पेपर पर लिखकर पूछती है कि मेरे शूज मेरे जूतों का क्या हुआ। वो कहता है कि मुझे नहीं मिले। जारा कहती है कि कल मैं स्कूल कैसे जाऊंगी। अली कहता है कि तुम चप्पल पहन के चली जाना। वो कहती है कि टीचर अलो नहीं करेंगे। अली कहता है तो ठीक है, तुम मेरे शूज पहनकर चली जाना। जारा कहती है कि तुमने मेरे शूज वापस नहीं लाए, तुमने वादा किया था, मैं बाबा को सब सच बता दूंगी। अली कहता है कि ऐसा मत करना, इससे उन्हें बहुत परेशानी होगी और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता और ना ही उनके पास नए जूते खरीदने के लिए पैसे हैं। जारा पूछती है कि फिर तुम क्या पहनोगे। वो कहता है कि जब तुम स्कूल से आ जाओगी तब मैं शूज पहनकर स्कूल चला जाऊंगा। दरअसल इनके स्कूल की टाइमिंग अलग अलग है। अगली सुबह जारा अपने भाई अली के शूज पहनकर स्कूल जाती है, जिन्हें पहनकर चलने में उसे तकलीफ हो रही होती है क्योंकि शूज उसके पैर पर बड़ा होता है, लेकिन अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर की तरफ भागती है। वहीं हमें अली को दिखाया जाता है जो अपनी बहन जारा का इंतजार कर रहा होता है। जैसे जारा आती है तो वो अपने शूज पहनकर अपने स्कूल की तरफ भागता है, लेकिन फिर भी वो लेट हो जाता है। उसका टीचर उसे देख लेता है, लेकिन वो इतनी तेजी से सीढ़ियों से ऊपर भागता है कि उसका टीचर उसे आवाज भी नहीं लगा पाता और अब एक दिन ऐसे ही निकल जाता है। अगली सुबह एक बार फिर से जारा अपने भाई अली के शूज पहनकर स्कूल जाती है। दरअसल आज उसके एग्जाम है, लेकिन वो एग्जाम वर्क टाइम से पहले ही देकर वहाँ से निकलने लगती है क्योंकि उसे पता है कि उसे अपने भाई को शूज देने होंगे। उसकी टीचर कहती है कि अभी एग्जाम खत्म होने में टाइम है। जारा कहती है कि मेरा एग्जाम हो गया। हालांकि सच ये होता है कि उसने अपने एग्जाम को पूरा नहीं किया होता क्योंकि उसे अपने भाई को शूज देने हैं और अब वो अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देती है। अब क्योंकि उसके पैर में शूज लूज होते हैं इसीलिए उसके पैर का शूज नाली में गिर जाता है और बहते हुए आगे की जगह फंस जाता है, जिसे वो रोना शुरू कर देती है क्योंकि उसे पता है कि अब इन दोनों भाई बहनों के पास एक ही पैर शूज हैं। जारा किसी तरह से शूज निकालकर भागते हुए अपने भाई के पास पहुंच जाती है, जहाँ पर अली उसे डांटता है कि तुम इतनी देर से क्यों आई, मुझे आज भी स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। जारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अली अब भागते हुए अपने स्कूल जाता है। आज फिर वो अपनी क्लास में लेट पहुंचता है, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार होता है, इसलिए टीचर सबके सामने उसकी तारीफ करता है। अली ने इस बार बहुत अच्छा स्कोर किया है और साथ ही टीचर उसे अपना पेन भी देता है, लेकिन अली का पूरा ध्यान अपनी बहन जारा की तरफ होता है कि उसने आने से पहले उसे डांटा था। इसीलिए छुट्टी होने के बाद वो अपनी बहन के पास जाता है और उसे बताता है कि इस बार मैंने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है, जिसके बदले टीचर ने मुझे एक पेन दिया। उसकी बहन उसे नाराज होती है, इसलिए अली वो पेन अपनी बहन को दे देता है, जिससे जारा का गुस्सा खत्म
हो जाता है। रात को अली और ज़ारा जब अपने माँ बाप के साथ बैठे होते हैं तो अली के फादर बताते हैं कि छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, जिसके बाद उनके पास काम नहीं होगा, इसलिए घर जा जाकर उन्हें गार्डनिंग के काम के बारे में लोगों से पूछना होगा ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। अली के फादर की छुट्टियां शुरू होने के बाद वो अली को भी अपने साथ साइकिल में ले जाता है और घर घर में पूछता है कि किसी को माली यानी गार्डनर की जरूरत है कि नहीं, लेकिन पूरा दिन चलने के बाद उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। इसके बाद अली के फादर एक बहुत बड़े घर के बाहर जाते हैं, जहाँ पर जब वो डोरबेल बजाते हैं तो डोरबेल के स्पीकर के अंदर से आवाज आती है व्हाट यू वांट। दरअसल ये इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, पर अली के फादर को इंग्लिश समझ में नहीं आती, इसीलिए अली उनसे इंग्लिश में बात करता है। वो बताता है कि हम गार्डनिंग का काम करते हैं। जिसके बाद गेट खोला जाता है, इन्हें वहाँ पर काम मिल जाता है। ये दोनों वहाँ पर काम करते हैं, जिसके बाद उन्हें कुछ पैसे मिलते हैं। अली के फादर को अली पर प्राउड होता है कि उसने बहुत अच्छे से उस इंसान से इंग्लिश में बात की, जिस वजह से इन्हें काम मिला और काम के अच्छे पैसे मिले। अली के फादर चाहते हैं कि वो घर के लिए कुछ अच्छा सामान खरीदे ताकि उनके घर में जिस भी चीज की कमी है वो पूरी हो जाए। अली कहता है क्यों ना हम ज़ारा के शूज खरीद लें, उसके शूज बहुत पुराने हो चुके हैं। पर इससे पहले कि उसके फादर कुछ बोलते हैं, उनकी साइकिल की ब्रेक ढलान में खराब हो जाती है, जिससे उनकी साइकिल बड़ी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ने लगती है और एक जगह से टकराकर ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं, जिससे इनकी साइकिल खराब हो जाती है। साथ ही अली के फादर को चोट भी आती है। इसके बाद ये घर वापस आ जाते हैं। अगली सुबह दिखाया जाता है कि अली की बहन ज़ारा एक बार फिर से उसके शूज पहनकर स्कूल की तरफ भागते हुए जा रही है और तभी अली ने जो उसे पहन दिया होता है वो उसके बैग से गिर जाता है। वहाँ पर उसी के स्कूल की एक लड़की आती है, वो उस पेन को उठा लेती है और उस लड़की के पैर में वो ही जूते होते हैं जो असल में ज़ारा के हैं। असल में ज़ारा ने पहले भी इन जूतों को देखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब ये लड़की अगले दिन स्कूल में ज़ारा के पास आती है और उसे उसका पेन देते हुए कहती है कि तुम भाग रही थी तो तुम्हारे बैग से पेन गिर गया था। ज़ारा अपना पेन वापस पाकर बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो उसके पैरों को देखती है तो उसमें उसके जूते नहीं होते हैं, बल्कि नीले रंग के जूते होते हैं। ज़ारा उसे पूछती है कि तुम्हारे पिंक कलर के जूते कहाँ हैं। वो उसे कहती है कि वो बहुत पुराने हो गए थे, इसलिए मेरी मॉम ने मेरे लिए नए जूते खरीदे और उन जूतों को हमने फेंक दिया। इस बात से ज़ारा को बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ अली को दिखाया जाता है। जब वो स्कूल में होता है तो उनका स्पोर्ट्स टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल में एक रेस ऑर्गेनाइज हो रही है और जो भी इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आएगा उसे खास इनाम मिलेंगे। और इस रेस का जो थर्ड प्राइज होता है वो होते हैं शूज। जो सुनकर अली को बहुत खुशी होती है। वो डिसाइड करता है कि वो उस रेस में पार्टिसिपेट करेगा और थर्ड आएगा ताकि उसे शूज मिल जाएं। वो अपने कोच के पास जाता है और कहता है कि मैं भी रेस में पार्टिसिपेट करूंगा। कोच कहते हैं कि तुमने आने में बहुत देर कर दी, अब सीट्स पूरी की पूरी फुल हो चुकी है। हालांकि अली बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन कोच उसकी मदद नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद अली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके कोच कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। वो उसका टेस्ट लेते हैं और टेस्ट में वो पूरी जान से भागता है, जो देखकर वो इम्प्रेस हो जाती हैं और कहते हैं ठीक है, तुम भी रेस में पार्टिसिपेट करोगे। घर आने के बाद अली अपनी बहन ज़ारा को बताता है कि उनके स्कूल में रेस होने वाली है, जिसमें एक प्राइज शूज भी है और वो उन्हें जरूर जीतेगा। जो सुनने के बाद ज़ारा को बहुत खुशी होती है। और अब वो दिन आ जाता है जब रेस होनी है। अली के कोच अपने सारे स्टूडेंट्स को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ पर और भी स्कूल्स के बच्चे आए होते हैं। यहाँ अली बस दूसरे बच्चों के पैरों में देख रहा होता है जिनके पास बहुत अच्छे शूज होते हैं, लेकिन उसके पास इतने अच्छे शूज नहीं है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर इस रेस में थर्ड आना चाहता है ताकि उसे शूज मिल सके। इसके बाद रेस शुरू हो जाती है। यहाँ अली दूसरे बच्चों के साथ भागना शुरू कर देता है। दरअसल वो उतने दिनों से स्कूल भागता हुआ जा रहा था, इसलिए उसे भागने की प्रैक्टिस होती है और वो किसी भी कीमत पर थर्ड आना चाहता है, इसलिए वो एक एक करके सबको पीछे छोड़ने लगता है। अब जब वो कुछ बच्चों के साथ पहुंचता है तो वो उसे धक्का दे देते हैं, जिससे अली गिर जाता है, लेकिन अली हिम्मत नहीं हारता। वो एक बार फिर से खड़ा होकर भागना शुरू करता है। उसके दिमाग में सिर्फ यही आ रहा होता है कि उसे किसी भी कीमत पर अपनी बहन ज़ारा के लिए शूज को जीतना है और इसी सोच के साथ वो तेज दौड़ना शुरू कर देता है। लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना होगा कि उसे थर्ड आना है, इसीलिए जब वो फर्स्ट की तरफ बढ़ रहा होता है तो वो अपनी रफ्तार कम कर लेता है और थर्ड नंबर पर भागना शुरू कर देता है। लेकिन वो देखता है कि उसके पीछे कुछ बच्चे होते हैं, वो उसे क्रॉस करने वाले होते हैं, इसीलिए वो और भी रफ्तार से भागता है और गलती से वो फर्स्ट आ जाता है। वो फर्स्ट आने के बाद वहीं गिर जाता है, जिसके बाद स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल, कोच आते हैं और उसे कंधे पर उठा लेते हैं। अली उनसे पूछता है कि क्या मैं थर्ड आया। वो कहते हैं कि नहीं, तुम थर्ड नहीं बल्कि फर्स्ट आए हो। ये सुनकर अली मायूस हो जाता है क्योंकि उसे थर्ड आना था, उसे शूज चाहिए थे। और जब उसे स्टेज पर ट्रॉफी के लिए बुलाया जाता है तो उसकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ शूज पर होती हैं, जो अब उसे नहीं मिलेंगे। उसने अपनी बहन ज़ारा से वादा किया था कि वो उसके लिए शूज लाएगा, लेकिन अब वो शूज नहीं ले जा सकता, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब जब वो घर आता है तो उसकी बहन उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन अली के मायूस चेहरे को देखकर वो समझ जाती है कि वो शूज नहीं ला पाया, इसलिए वो उसे बिना कुछ पूछे घर के अंदर चली जाती है। अली बहुत मायूस होता है और वो अपने शूज उतारता है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अली के दोनों पैर जख्मी हो चुके हैं क्योंकि रेस में वो बहुत तेज भागा था और उसके शूज ऐसे नहीं थे जिससे रेस में भागा जा सके, इसीलिए उसके पैर जख्मी होते हैं। वहीं हमें अली के फादर को दिखाया जाता है जो एक शूज की दुकान
दुकान के बाहर होते हैं। दरअसल वो बहुत वक्त से अपने बेटे और बेटी के लिए शूज लेने के लिए पैसे बचा रहे थे और आज उनके पास इतने पैसे हैं कि वो उनके लिए शूज ले सकते हैं। वो अली के लिए व्हाइट और अपनी बेटी जारा के लिए पिंक शूज लेकर साइकिल से घर की तरफ आते हुए हमें दिखाए जाते हैं। दूसरी तरफ हमें अली को दिखाया जाता है जिसके शूज अब रेस में भागने की वजह से फट चुके हैं, यानी कि इन दोनों के पास ही शूज नहीं है। अली वहीं पुल पर अपने पैर डाल देता है जहाँ पर मछलियां आकर उसके जख्म को सहलाती हैं। अली को लगता है कि अब इन दोनों भाई बहनों के पास शूज नहीं है, जबकि उनके फादर उन दोनों के लिए शूज ला रहे हैं। साथ ही अली के पास उसकी जिंदगी में एक नई चीज आ चुकी है जो कि है रेसिंग, जिसमें वो अपना करियर बना सकता है और कामयाबी की बुलंदियों को छू सकता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जिन लोगों के अंदर बुरे वक्त से डील करने की सलाहियत होती है, जिनके अंदर बर्दाश्त होती है, जो अपने खानदान का अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, जिंदगी किस्मत हमेशा उनका साथ देती है और बाहें फैलाकर उनकी कामयाबी का इंतजार करती है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।